बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये कहते हैं कि वालिद साहब के नाम पे प्रॉपर्टी थी, वालिद साहब की वफ़ात हो गई, अब प्रॉपर्टी हमारे नामों पे मुंतकिल होनी है, तो क्या इस पे भी टैक्सेस लगेंगे जैसे बायर सेलर पे लगते हैं? तो जनाब इसका सिंपल आंसर तो ये है कि नहीं लगेंगे टैक्सेस। इसमें कुछ कॉस्ट आपकी ज़रूर आती है। वो कॉस्ट किस तरह की हो सकती है? लाइक से आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो भी बनता है प्रॉपर्टी के लिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो नादरा के चार्जेस हैं, नादरा ने आपसे फ़ीस चार्ज करनी है जो इस वक्त 20,000 है, और इसके ऊपर दीगर कई तरह की छोटी छोटी कॉस्ट्स आ जाती हैं जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसी तरह फिर अगर आप अदालत से कोई डिग्री लेने जाते हैं, डिक्लेरेशन, वरासतनामा, लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, तो फिर अदालत में भी आपकी कॉस्ट आती है, वकील मुकर्रर करते हैं, दीगर चार्जेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो आपको कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है। सेम वे अगर इंतकाल वरासत आपने करवाना है, जो महकमा माल यानी रेवेन्यू अथॉरिटी दर्ज करती है, तो उनके फिर अपने इसमें चार्जेस होते हैं। उसकी कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस काम में आपको और काफ़ी से लवाजमात पूरे करने पड़ जाते हैं, बहुत से पैसे आपको खर्च करने पड़ जाते हैं। तो ये जिस भी तरीकाकार को आप अडॉप्ट करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या ऐसी है कि उसके लिए अदालत से डिग्री चाहिए, या इंतकाल वरासत उसका होना है, तो जो भी आप रास्ता अपनाएंगे उसके अपने कह लें कुछ चार्जेस हैं, कुछ कॉस्ट है। लेकिन वो जो बायर सेलर के चार्जेस हैं कि इतने परसेंट बायर पे करेगा, इतने परसेंट सेलर पे करेगा, तो वो काम इसमें नहीं होता है। इसमें वो कॉस्ट नहीं आती है। इसमें सिर्फ ये कॉस्ट है जो ट्रांसफ़र की, जिसमें इंतकाल वरासत, सक्सेशन या अदालती कोई सर्टिफिकेट है।